दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिएनोथस अमेरिकाना मेडिसिन की। सिएनोथस एक ब्लड थिनर के रूप में होम्योपैथी के अंदर जानी जाती है और मैंने काफ़ी इसका यूज़ ब्लड को पतला रखने के लिए किया है। अब ये ब्लड थिनर्स क्या होते हैं? आप लोगों ने एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक नाम सुना होगा, एस्पिरिन। ज्यादातर ये हार्ट के मरीजों को चलाई जाती है। सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि ब्लड थिनर मेडिसिन की आवश्यकता कहां होती है, क्यों इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल हम पेशेंट्स पर करते हैं या मेडिकल साइंस में करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन जगहों पर ब्लड थिनर मेडिसिन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आप लोगों ने कुछ ऐसी बीमारियां सुनी होंगी जो कि किसी भी ब्लड वेसल में ब्लड के क्लॉट जम जाने से होती है, और इसमें सबसे पॉपुलर या सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो बीमारी है वो है हार्ट अटैक, एमआई। ब्लड में 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक होती है प्लेटिलेट। जो भी मेडिकल साइंस से रिलेटेड है वो ये जानता है कि आरबीसी हीमोग्लोबिन से रिलेटेड होती है, जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है। हमारे ब्लड में पाए जाने वाली दूसरी सेल जिसका नाम डब्ल्यूबीसी है वो हमारी बॉडी में इंफेक्शन से लड़ने का काम करती है। पर जो तीसरी ब्लड सेल होती है जिसका नाम प्लेटिलेट होता है, वो हमारी बॉडी में क्या करती है, ये इस वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये प्लेटिलेट हमारे ब्लड में सर्कुलेट होती रहती है और ये देखती है कि जहां भी मुझे डैमेज मिलेगा, जहां भी मुझे कोई भी ब्लड वेसल अंदर से डैमेज मिलेगी या हार्ट अंदर से डैमेज मिलेगा, तो मैं वहां पर डिपॉजिट हो जाऊंगी, जिसको हम प्लेटिलेट प्लग के नाम से जानते हैं। तो प्लेटिलेट हमारी बॉडी में क्या करती है, हमारे ब्लड में घूमती रहती है और ये देखती रहती है कि कहां पर अंदर से हमारे ब्लड वेसल इंजर हो गए हैं, चोट लग गई है, रफ हो गए हैं। वहीं पर बहुत सारी प्लेटिलेट्स आपस में जमा हो जाती हैं, जिनको हम प्लेटिलेट प्लग कहते हैं, और जमा होने के बाद वो वहां पर खून का थक्का बना लेती हैं, जिसको हम ब्लड कोएगुलेशन कहते हैं। अब ये तो एक प्रोटेक्टिव फिनोमेना हो गई, तो नो डाउट ये एक प्रोटेक्टिव फिनोमेना है तब जब हमें कोई चोट लगे और हमारी ब्लड वेसल रप्चर हो जाए। वहां पर खून को रोकने के लिए प्लेटिलेट्स की आवश्यकता होती है। हमको डेली रूटीन में ये चोटें लगती रहती हैं, लेकिन हमारी जो प्लेटिलेट है वो खून को आने नहीं देती। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो ब्लड वेसल को इंटरनली डैमेज करती रहती हैं, जैसे हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर का होना, डायबिटीज। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो ब्लड को गाढ़ा करती हैं, ब्लड के क्लॉट बनने की कैपेसिटी को बढ़ा देती हैं, जैसे प्रेगनेंसी, स्मोकिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है या किसी को डायबिटीज होती है, तो हमारी ब्लड वेसल अंदर से इंजर हो जाती हैं और वहां पर फिर खून के थक्के जमने लगते हैं। या अगर कोई स्मोक करता है या ऐसी जगह रहता है जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो आप देखेंगे ऐसे लोगों का खून जल्दी जमा हो जाता है। या और भी कई ऐसे डिसऑर्डर हैं जिनमें ब्लड गाढ़ा हो जाता है। मैं बहुत ज्यादा इस वीडियो को टिपिकल नहीं बनाऊंगा, बहुत ज्यादा मेडिकली डीप नहीं जाऊंगा। जैसे अगर आपको ल्यूकेमिया हो जाए, अगर आपकी आरबीसीज का नंबर बढ़ जाए, जिसको हम एरिथ्रोसाइटोसिस कहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में चूंकि ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो आपके ब्लड का जमा होना चालू हो जाता है।
आपने सुना होगा कोरोना जब बहुत हुआ था तो उसमें भी DIC की प्रॉब्लम मिलती थी, ब्लड क्लॉट जम जाते थे, क्योंकि जो ये वायरस होता था वो ब्लड में कुछ ऐसे चेंजेस लेके आता था कि वहां पर जगह जगह पर ब्लड क्लॉट जम जाते थे। अब इन ब्लड क्लॉट के जमने से होता क्या है, अगर कहीं पर भी ब्लड वेसल में ये क्लॉट जमा हो गए तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन की ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी और वो ऑर्गन डेड हो जाएगा, जिसका क्लासिकल एग्जांपल है हार्ट अटैक। मान लीजिए आप स्मोक करते हैं, आप लंबे टाइम से डायबिटिक हैं, आपको लंबे टाइम से हाई ब्लड प्रेशर है, तो क्या होगा, आपका ब्लड गाढ़ा होगा और आपकी कोरोनरी आर्टरी में खून के थक्के जमने लग जाएंगे। जब ये खून के थक्के जमेंगे तो कोरोनरी आर्टरी का ब्लड फ्लो रुक जाएगा, जिससे आपको हार्ट अटैक आने का चांस होता है। किसी भी पेशेंट को जब लंबे समय तक डायबिटीज रहती है, हाइपरटेंशन रहता है, वो स्मोक करता है और ऐसे में अगर उसको थोड़ा सा भी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है और जब वो किसी फिजिशियन को दिखाता है तो वो फिजिशियन उसको एक दवाई लिख देता है जिसका नाम है एस्प्रिन। ये एस्प्रिन क्या करती है, एस्प्रिन हमारी प्लेटलेट प्लग के फॉर्मेशन को इनहिबिट करती है। मतलब कहीं भी अगर थोड़ी बहुत इंजरी होती है ब्लड वेसल में तो वहां पर प्लेटलेट प्लग जमा होकर वहां पर क्लॉट न जमा दे, इसके लिए ये जो एस्प्रिन होती है वो प्लेटलेट के फंक्शन को थोड़ा कम कर देती है और ब्लड के क्लॉट होने की रिस्क कम हो जाती है। इसलिए एलोपैथिक फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट रेगुलरली एस्प्रिन का इस्तेमाल करते हैं। पर होता क्या है, ये एस्प्रिन बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स रखती है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट एस्प्रिन का होता है हाइपर एसिडिटी। चूंकि एस्प्रिन ब्लड क्लॉट को रोकने के साथ साथ एसिड के सीक्रेशन को भी बढ़ाती है, तो एक नॉर्मल व्यक्ति को हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा या जिसको पहले से हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो एस्प्रिन लेगा तो और परेशानी बढ़ जाएगी। इसके अलावा चूंकि जैसा मैंने कहा कि ये ब्लड में प्लेटलेट के प्लग को बनने से रोकती है, तो अगर पेशेंट को कोई ऐसा डिसऑर्डर है बॉडी में जिससे उसको बार बार ब्लीडिंग्स होती हो, जैसे उसको स्टमक में ब्लीडिंग होती हो, उसको पाइल्स हो, उसको मेंसेस की प्रॉब्लम्स हो, तो ऐसे में एस्प्रिन लेने से आप क्या देखेंगे कि उनकी ब्लीडिंग्स देर से रुकती हैं या रुकती ही नहीं है। तो ये भी एक परेशानी है। मतलब एक तरफ आप ब्लड को क्लॉट भी नहीं होने देना चाहते और एक तरफ मरीज को ऐसे भी डिसऑर्डर है जहां पर उसको ब्लीडिंग के चांसेस हैं, तो ऐसा देखा जाता है कि एस्प्रिन देने के बाद उनको ब्लीडिंग्स होने लगती हैं। ऐसे में जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, एलोपैथ होते हैं, वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको एस्प्रिन देने में परेशानी होने लगती है, तो मरीज हमेशा एक रिस्क में बना रहता है। आज की जो मेडिसिन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, होम्योपैथी में एक मेडिसिन है सिएनोथस अमेरिकाना। ये दवा जब मदर टिंचर में यूज करी जाती है तो हमारे ब्लड को पतला करने का काम करती है, मतलब इसका एस्प्रिन जैसा एक्शन होता है। चूंकि ये एक हर्बल मेडिसिन है इसीलिए इसको लंबे टाइम लेने पर ही इसका असर आपको समझ में आएगा। एस्प्रिन की तरह इसका असर तुरंत नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको एक लंबे टाइम तक यूज करते हैं तो आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन की जो रिस्क है वो मिनिमाइज भी हो जाएगी और ब्लीडिंग्स भी नहीं होंगी। तो सिएनोथस अमेरिकाना एस्प्रिन का एक बड़ा अच्छा सब्स्टिट्यूट है। क्योंकि होम्योपैथी में जो दवाइयां होती हैं वो साइड इफेक्ट नहीं रखती हैं, या मैं कहूं साइड इफेक्ट क्यों नहीं रखती हैं, क्योंकि उनका इतना मैसिव एक्शन नहीं होता है। बहुत लंबे टाइम तक आप धीरे धीरे छोटे छोटे डोजेज लेते रहेंगे तो आपका जो पर्पज है वो भी हल हो जाता है और मरीज को ब्लीडिंग्स के चांसेस भी नहीं रहते। तो आप कोई भी जो एमआई का पेशेंट है जिसको एक आधा हार्ट अटैक आ चुका है, आप वहां पर सिएनोथस का इस्तेमाल कर सकते हो, या जिनको लोअर लिम्ब इस्कीमिया की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो लोग स्मोक करते हैं और उनके पैरों में दर्द होता है
या जिनको गैंग्रीन की टेंडेंसीज होती हैं, वहां पर भी आप सिएनोथस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी हमारी पैरों की आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाते हैं, इस वजह से आपको गैंग्रीन या पेन होता है, तो वहां पर सिएनोथस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि हमारी सेरिब्रल ब्लड वेसल के अंदर ऐसा हो रहा है और हमारी ब्रेन की ब्लड सप्लाई रुक रही है, तब भी आप सिएनोथस का इस्तेमाल एज एन एस्प्रिन कर सकते हो, एज एन ब्लड थिनर कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, सिएनोथस हेमरेजेस नहीं करती, ब्लड को थिन तो करती है पर इतना प्लेटिलेट के फंक्शन को सप्रेस नहीं कर देती कि आपको हेमरेजेस होने लग जाए। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि जो भी लोग आपके पास हार्ट के पेशेंट्स आते हैं जिनको एस्प्रिन चल रही हो, आप उसका सब्स्टिट्यूट सिएनोथस का इस्तेमाल वहां पर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिएनोथस हमारे प्लेटिलेट्स के नंबर को कम नहीं करती है, सिर्फ उनके फंक्शंस को हल्का सा कम करके जो प्लेटिलेट प्लग बनने के बाद जो क्लॉट बनने की फॉर्मेशन है उसको मिनिमाइज करती है। तो आप सक्सेसफुली सिएनोथस का इस्तेमाल एज एन ब्लड थिनर कर सकते हैं। मुझे लगता है मैंने सफिशिएंटली आपको ये बता दिया है कि कहां पर हमको ब्लड थिनर का इस्तेमाल करना चाहिए, और होम्योपैथी में एस्प्रिन के कंपैरिजन में सिएनोथस क्यों एक अच्छा चॉइस है, क्यों हम सिएनोथस चलाएं एस्प्रिन की जगह। तो जहां पर मरीज को लंबे टाइम तक एस्प्रिन लेने की आवश्यकता है, अगर ऐसी कोई कंडीशन है, तो आप सिएनोथस का इस्तेमाल बहुत सक्सेसफुली कर सकते हैं, खास करके ऐसे पेशेंट्स में जिनमें ब्लीडिंग का डेंजर हो या जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, तो वहां पर हम सिएनोथस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप मुझे क्वेश्चंस करिए, मैं आपको उसका जरूर जवाब दूंगा। थैंक यू, गुड बाय।